राम राम, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर, सीईटी परीक्षा का दूसरा दिन है आज और दूसरी शिफ्ट के लिए एंट्री अभी शुरू हो चुकी है। परीक्षा के लिए सेंटर के अंदर एंट्री शुरू हो चुकी है। दूसरी पाली की ये परीक्षा अब होने जा रही है जो कि 5 बजे तक चलेगी और इसी के साथ यहाँ पर एंट्री का आगाज़ हो चला है और पहली पाली की जो परीक्षा है वो सफलतापूर्ण ढंग से पूरी हो चुकी है। यहाँ पर परीक्षा देकर आए कुछ छात्रों ने बताया कि एवरेज प्रश्न पत्र था और ऐसे में यहाँ पर एवरेज प्रश्न पत्र के साथ बखूबी तारीफ करते हुए नजर आई है परीक्षार्थी। जो बंदोबस्त किए गए थे, जो सुविधाएं दी गई हैं उनको लेकर, और फिलहाल अब इंतज़ार जो है वो शुरू होगा इस परीक्षा के बाद रिजल्ट का, परिणाम का। और अब उम्मीद यही है कि जिस तरीके से सीईटी की परीक्षा करवाई गई है, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से आगे की जो प्रक्रिया है वो भी इसी ढंग से, बिल्कुल सुचारू ढंग से देखी जाएगी, जिसमें कोई बाधा नहीं आएगी, परीक्षार्थियों को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये उम्मीद इस वक्त परीक्षार्थी लगाए हुए हैं और परीक्षार्थियों का, उनके अभिभावकों का यही कहना था कि ये पहली बार है जब हरियाणा में इस तरीके से किसी परीक्षा पर इतना जोर दिया गया हो या फिर इस तरीके से सुविधाओं के साथ किसी परीक्षा को कामयाब बनाया गया हो। और अब उम्मीद जगने लगी है कि जो सरकार ने वादा किया बिना पर्ची बिना खर्ची का, बिल्कुल वही अब ग्राउंड जीरो पर उसका रंग जो है वो नज़र आएगा और इसी के साथ जो वादे सरकार ने किए हैं वो पूरे होते भी नज़र आ रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त तमाम अलग अलग परीक्षा केंद्रों से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं ये महिला पुलिसकर्मी हैं जो कि यहां पर परीक्षार्थियों की जांच पड़ताल कर रहे हैं और उसके बाद उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जा रहा है। और ये दूसरी पाली की परीक्षा के लिए इस वक्त एंट्री करते हरियाणा में आयोजित की जा रही 2 दिवसीय सीईटी की परीक्षा का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन की आखिरी यानी कि चौथी शिफ्ट के लिए जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा सेंटर के अंदर जा रहे हैं। चूंकि अभी आखिरी शिफ्ट में परीक्षा होनी है, उसके बाद में जिस तरह से 3 शिफ्टों में परीक्षाएं हुई, शांतिपूर्ण तरीके से फरीदाबाद में परीक्षाएं संपन्न हुई है, ऐसे में अब चौथी परीक्षा की शिफ्ट की तैयारी है। और यहाँ देखेंगे आप परीक्षा सेंटर पर हैं, जो एग्जाम देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं उनकी यहाँ चेकिंग की जा रही है। और जिस तरह से एसओपी जारी की गई थी कि महिलाओं में किसी तरह से भी नोज पिन या कानों में या हाथों में चूड़ियां अगर होती हैं तो उनको भी यहीं उतरवाया जा रहा है। हालांकि पहले से ही पुलिसकर्मियों की यहाँ तैनाती की गई है, उनकी तरफ से भी बताया जा रहा है कि क्या क्या चीज अंदर लेकर आप जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पूरी तरह से बैन है। इसके साथ साथ में चूंकि पेन भी अंदर परीक्षा सेंटर के अंदर दिया जा रहा है। आप देखेंगे, देखिए चेकिंग यहाँ की जा रही है बाकायदा पुलिसकर्मियों की तरफ से। कहाँ कहाँ से आए हैं आप? मैं सोहना से सर। सोना से। बस से आए हैं, कैसे आए नहीं हैं? जी, खुद की सवारी से। खुद की सवारी। कोई दिक्कत हुई है अब तक सेंटर तक पहुंचने में? नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, देखिए यहाँ जो परीक्षार्थी पहुंच रहे हैं बाकायदा उनके एडमिट कार्ड चेक किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ में चूंकि आधार कार्ड लाने के लिए भी कहा गया था, आधार कार्ड के साथ में उनकी चेकिंग की जा रही है। और मैम, आपसे बात करेंगे, क्या क्या अंदर ले जाया जा सकता है, क्या क्या चेक कर रहे हैं आप? जी, आप महिलाओं को देख रहे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ काफी कुंडल कुंडल और रबर, जो रबर, ये सब रबड़ है, ये पेन है, वो सभी निकाले जा रहे, रखे जा रहे हैं यहीं पर। तो अंदर क्या लेकर जा रहे हैं, क्या? आई कार्ड और अपना जो है आई कार्ड के साथ में पहुंचे हैं, एडमिट कार्ड के साथ में पहुंचे हैं। और ये आप कहाँ से पहुंचे हैं जी? ये सर हरियाणा सोहना से। हरियाणा किस जगह से? सोहना से। खुद आए हैं या बस से आए हैं? नहीं, बस से आए हैं। कैसा रहा सफर बस का? बहुत अच्छा था, बस की सुविधा बहुत अच्छी थी सर। कहाँ उतारा आपको बस ने? यही उतार दिया था पास में ही, फिर एक हमारे देवर थे वो लेके आ गए थे। तो किसी तरह क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से पहली बार इस तरह की व्यवस्था हुई सरकार की हाँ, तरफ से? बहुत अच्छा लगा इस चीज के लिए, बहुत अच्छी व्यवस्था थी सर। बिल्कुल, देखिए ये वो परीक्षार्थी हैं जो बसों से भी पहुंचे हैं, हालांकि अपने साधनों से भी यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन जिस तरह से तैयारी सरकार की तरफ से 2 दिन के लिए परीक्षार्थियों के लिए की गई, वो कहीं ना कहीं उसको सराहते हुए जो परीक्षार्थी हैं वो दिखाई दे रहे हैं। परीक्षा सेंटरों पर भी पुलिस का बाकायदा इंतजाम कि किसी तरह की कोई व्यवधान इस परीक्षा में ना हो, शांतिपूर्ण तरीके से और बिना नकल के इस परीक्षा को कराना एक बड़ी चुनौती थी। चूंकि 13.5 लाख से भी ज्यादा अभ्यर्थी पूरे हरियाणा में परीक्षा दे रहे हैं और फरीदाबाद में हरियाणा का सबसे ज्यादा
सेंटर बनाए गए थे। करीब 2.25 लाख परीक्षार्थी फरीदाबाद में परीक्षा देने के लिए पहुंचे और पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा, इसको लेकर भी अधिकारियों की तरफ से पहले से ही तैयारी की गई थी और अब परीक्षा होने के दौरान भी अधिकारी लगातार औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं और अगर कहीं कमी पाई जाती है तो उसको भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। वहीं पंचकुला में सीईटी परीक्षा को लेकर सीएम ने बयान दिया है। अभ्यर्थी अच्छे से परीक्षा दें, इसकी सारी व्यवस्था की गई। सभी विभागों ने टीम हरियाणा बनकर काम किया है। हरियाणा ने सीईटी परीक्षा को उत्सव की तरह मनाया है। मैं सभी का धन्यवाद और बधाई देता हूं। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सीईटी पर कहा है कि हमने ऐसी व्यवस्था की है कि अभ्यर्थी अच्छे से परीक्षा दें और उन पर कोई दबाव ना हो। हमारे अधिकारियों, रोडवेज कर्मचारियों, पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक टीम के रूप में काम किया है। पूरे हरियाणा ने इस सीईटी परीक्षा को एक उत्सव की तरह मनाया है। मैं सभी का धन्यवाद और बधाई देता हूँ। या हमारे जो हमने व्यवस्थाएं बच्चों के लिए कि बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए और वो एक खुशनुमा माहौल के अंदर अपना पेपर दे, उसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव ना हो, ये व्यवस्थाएं हमने खड़ी की हैं। मैं धन्यवाद देता हूं कि हरियाणा के हमारे एक हरियाणा टीम के रूप में मिलकर के जिन्होंने काम किया है, चाहे हमारे सभी अधिकारीगण हों, हमारे रोडवेज के कर्मचारीगण हों, हमारे पुलिस के अधिकारीगण हों या हमारे जो स्टाफ में लगे हुए लोग हों। और मैं तो जिन लोगों ने जो बच्चों के माँ बाप, उनके पेरेंट्स आए हैं, उनके लिए जो छबिलें भी लगाई हैं, अलग अलग स्थानों के ऊपर छबिलें लगा करके कहीं पर कोई दिक्कत, एक पर्व के रूप में इस सीईटी के एग्ज़ाम को पूरे हरियाणा प्रदेश ने मनाया है। मैं सभी को दिल से धन्यवाद भी देता हूं, सभी को बधाई भी देता हूं और ख़ास करके क्योंकि हमारे पुलिस के कर्मचारी और हरियाणा रोडवेज के जिन्होंने बच्चों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने दी, सभी के सभी एक टीम हरियाणा के रूप में वो लगे रहे हैं, उन सबको बधाई देते हैं। तो जब एक टीम के रूप में काम करते हैं तो चैलेंज छोटा हो जाता है। तो सभी ने जब मिलकर के काम किया है तो चैलेंज नहीं रहा, वो पर्व हो गया है और पर्व के रूप में सब ने मिलकर के मनाया है। कोई भी बच्चा, मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहे थे कि अगर कोई बच्चा या बेटी पेपर से छूट गई तो हमारी 112 उसको लेकर के सेंटर तक छोड़ने का भी काम किया है। अभी भी मैं आज देख रहा था, एक और एपिसोड था कि एक बच्ची को देर हो गई तो उसको भी लेकर के साधन से पहुंचाने का काम किया। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने सीईटी परीक्षा को लेकर जींद जिले में स्थापित किए गए विभिन्न केंद्रों का दौरा किया। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने कहा है कि राज्य भर में सीईटी परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है। परीक्षा को सफल बनाने में प्रशासन ने पूरा सहयोग किया है और बच्चों ने भी ईमानदारी से परीक्षा दी है। परीक्षा पर त्योहार का कोई फर्क नहीं पड़ा है और बच्चों में परीक्षा का इतना उत्साह है कि 90% बच्चे परीक्षा देने आ रहे हैं। आगामी 1 माह में रिजल्ट डिक्लेयर करने का भी प्रयास किया जाएगा और आगामी 2 से 3 दिन में परीक्षा प्रश्न पत्र के की जारी कर दिए जाएंगे। आप लोगों का भी सहयोग रहा और प्रशासन भी सारा लगा है, बच्चों का भी सहयोग रहा, बहुत अच्छे से एग्जाम हो रहा है और हरियाणा में इसको मुझे लग रहा है एग्जाम उत्सव चल रहा है। एक जरूरत थी, काफी टाइम से नहीं हुआ था और वो था त्योहार भी हम मनाते ही रहते हैं, तो बच्चों के लिए भी था, कोर्ट का भी डायरेक्शन था तो वो करना ही था। और बच्चों में देखिए ना, बच्चों में कितना उत्साह है कि अप्रोक्सीमेट 90% अटेंडेंस है। तो सर आज आप जींद आए हैं तो कुछ खामियां मिली हैं या लगभग सही थी? नहीं, मैं रूटीन में सारी जगह चेकिंग कर रहा हूँ। सुबह मैंने रोहतक में किया था, अभी यहाँ पे किया। बहुत स्मूथ एग्जाम लगा, बहुत स्मूथ तरीके से। जुड़वा बच्चे थे, हमें जो एक्चुअली बैकएंड पे जो डेटा होता है उसको चेक करते हैं कि कोई बच्चा मैनिपुलेशन तो नहीं करा, इनपर्सोनेशन के चांसेस तो नहीं है। जब बैक में कुछ फोटो दिखे तो हमने वो सिमिलर फोटो दिखे तो उन पर शक हुआ, वो डेटा शेयर किया पुलिस के साथ और पुलिस ने बड़ी अच्छे से काम किया है
और उनका वेरिफिकेशन किया और उनको छोड़ दिया। सर एग्जाम तो और भी बहुत होते हैं, लेकिन सीईटी को लेकर सोशल मीडिया पर काफी मीम्स वगैरह ट्रेंडिंग वगैरह चलती हैं कि काफी क्रेज दिखाया जा रहा है इसके प्रति। बच्चों के लिए बच्चों के दिलों की धड़कन है सीईटी, तो इसलिए बच्चे जहाँ इतने ज्यादा बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, सबको पता है सीईटी क्या है। गाँव में जो हमारी बुजुर्ग माता है ना, जो 80 साल की है और गाँव में बैठी है, उसको भी शायद सीईटी का आज पता लग गया है। तो यूथ है, यूथ जो बोलेगा उसको, इसलिए सोशल मीडिया में भी ऐसा होता है। कल उस पर मुझे नहीं कुछ भी बोलना, लेकिन जिन्होंने भी सराहना किया उनका थैंक्स। तो रिजल्ट कब तक आने की? रिजल्ट में लग सकता है 1 महीना, क्योंकि कुछ पोर्टल ओपन करना है। पोर्टल हम ओपन करेंगे क्योंकि कोर्ट का एक डायरेक्शन है, जिन बच्चों के ओबीसी और ये ओएससी डीएससी के सर्टिफिकेट नहीं बन पाए थे, उनको टाइम देंगे अपडेट करने का अपना डेटा, तो उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर। पहले ही दो बार मीडिया में एग्जाम से पहले भी स्टेटमेंट दिया है, उसमें हमारा प्रोटोकॉल है एग्जाम्स के रिगार्डिंग जो होता है। अगर कोई आप धार्मिक उसके लेके आते हैं, मंगलसूत्र है, कड़ा है, कृपाण है, तो आप 20-25 मिनट पहले आइए, आपकी फ्रिस्किंग प्रॉपरली होगी, आपको जाने दिया जाएगा। किसी ऐसे सेंटर पे ऐसा नहीं मिला कि आपको वो नहीं मिला। आंसर की मैं जैसे आज लास्ट एग्जाम है, तो कोशिश करूंगा कि इनका डिलीवरी प्रॉपर कमीशन में हो जाए नेक्स्ट 1 या 2 दिन में मैक्सिमम। सीईटी परीक्षा का आज दूसरा और अंतिम दिन है, जहां सरकार के बेहतरीन इंतजाम की परीक्षार्थी तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं माता जंगला वाली माता का मंदिर भी विशेष सहयोग कर रहा है, जहां परीक्षार्थी आराम कर रहे हैं, लंगर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट देखिए। सीईटी परीक्षा का जहां दूसरा दिन है, तो वहीं तीसरा सत्र खत्म होने वाला है। बात करें माता जंगला वाले मंदिर की, तो यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं लंगर ग्रहण कर रहे हैं। इसके बाद जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो यहाँ पर जो है रुके हुए हैं। माएँ जो है जहाँ अपना आहार जो बच्चों को दे रही हैं, तो वहीं खुद भी यहाँ से आहार ले भी रही हैं। आप देख सकते हैं कि कितना भक्तिपूर्ण माहौल, हालांकि सरकार के द्वारा भी पूरा इंतजाम है। देख सकते हैं एक छोटा सा बच्चा है, उसकी जो है माँ भी है, उनसे भी बात करते हैं। कहाँ से आए थे पेपर देने? मैम कहाँ से आए आप? पंचकुला से। नाम क्या आपका? रीना। हाँ, तो ये जो पेपर देने आए हैं, बच्चा है, आपका पेपर है या आपके पति का? उनका भी है साथ, मेरे हस्बैंड का, मेरा अब शाम के शिफ्ट में। ओके, हाँ मतलब दोनों पति पत्नी का पेपर है। हाँ जी सर। तो यहाँ किस तरह की सुविधा मिल रही है? बहुत अच्छी सुविधा, रहने के लिए, खाने पीने की बिल्कुल एकदम अच्छी सुविधा। तो जैसे बच्चा छोटा सा है, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अच्छी है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर रखे हैं। नहीं अभी तो, हाँ जी मिल तो रहा है, पर हमने तो ऐसे लिया नहीं, फीड नहीं करते। नहीं, वो अलग बात, आप नहीं ले रहे, लेकिन बच्चों के दूध की सुविधा? नहीं, सब कुछ मिल रहा है, दूध वगैरह, खाना पीना, चाय, सब कुछ मिल रहा है। तो खाने के लिए बाय बस आए या अपनी गाड़ी से? अपनी गाड़ी से आए सर हम तो। जी। हाँ जी, नहीं वो खुद ही बता रहे हैं कि हाँ यहाँ पे ऐसे सबके लिए रहने का प्रबंध कर रखा है, तो मतलब बोल रहे हैं बाहर से भी सभी। बहुत अच्छा लग रहा है कि रूम भी अवेलेबल कर रखे हैं इन्होंने, कि अगर किसी को रेस्ट करना है तो आप जाके रह सकते हो वहाँ पे। धन्यवाद। अपनी गाड़ी या बस से? नहीं सर, बस से आया हूँ। तो क्या क्या सुविधा सरकार की? सरकार ने बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है सर, सेंटर पे आराम से आने के लिए, या फिर जहाँ से मैं आ रहा हूँ वहाँ से भी बसों की सुविधा बहुत अच्छी है। मंदिर ने भी अच्छी सुविधा कर रखी है। यहाँ पे जो यहाँ का वो है, जो संचालक है यहाँ के, बड़ी अच्छी सुविधा कर रखी है। इस तरीके से हमारी कैंडिडेट से बात हुई, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी हैं, किसी की मदर का, किसी का फादर, कहीं जो पति पत्नी दोनों का पेपर है, तो जहां सरकार के द्वारा बस की सुविधा, उसके अलावा आगे मंदिर, समाज सेवी संस्थाएं आगे, खास करके जो जंगला वाले माता के मंदिर आए, तो छोटे छोटे बच्चों ने भी अपनी ज़बानी से कहा, उन्हें लग नहीं रहा जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, वो कहीं पेपर देने नहीं आए, वो अपने घर में है और एंजॉय कर रहे हैं। यमुनानगर से देविदास शारदा, इंडियन न्यूज़ हरियाणा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सीईटी की परीक्षा को गंभीरता से लेते हुए सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को परीक्षा की सफलता के लिए सख्त दिशा निर्देश दिए थे, जो धरातल पर नजर भी आए। हर जिले में अधिकारी परीक्षा की तैयारियों में पिछले 15 दिनों से लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का हर परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने का लक्ष्य था और उन्होंने अपना वायदा भी पूरा किया है बखूबी। चाहे कोई भी किसी भी कैंडिडेट का ऐसा भी हो, सबके लिए अच्छी व्यवस्था कर रखी है। नमस्कार, मैं राजेश कुमार, मैं ऑर्थो हैंडीकैप हूँ, 70% मेरी डिसेबिलिटी है। और अब की बार मैंने जब सीईटी का अप्लाई किया, तो जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री की तरफ से जो पहल है वो बहुत सराहनीय है। पिक एंड ड्रॉप की जो फैसिलिटी दी गई है, घर से ही मतलब लेके आए हैं और घर से ही लेके जाए हैं, तो इस पहल के बारे में मतलब अगर जितना भी कहे उतना कम है। पहले बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेसेस की है, जैसे बसेज में जाना पड़ता था, टाइमली पहुंच भी नहीं पाते थे, अगर पहुंच भी जाते स्ट्रेस इतना रहता था कि इतने जाते थे कि पेपर को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते थे। अब की बार बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके आए हैं
और जिला प्रशासन ने इतना ध्यान रखा, मुख्यमंत्री जी ने इतना ध्यान रखा। आई डू नॉट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन अबाउट दिस एक्सपीरियंस। थैंक यू। जी, मेरा गाँव बक्कल है। अब की बार पहली बार मैंने बहुत एग्जाम दिया है, मैं बहुत धक्के खाता था, बस से भी जाना पड़ता था। अब की बार पहली बार मुख्यमंत्री जी ने और प्रशासन जी ने मेरे को घर से, सभी दिव्यांगों को घर से लेकर आना और ले जाने की सुविधा प्रदान की है। इसके लिए मैं हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, प्रशासन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हरियाणा सरकार की बहुत अच्छी पहल है। मैं नायब सिंह सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथियों, मैं ऋषिपाल, गांव कुरार, जिला कैथल, हरियाणा। साथियों, मैं धन्यवाद करता हूं हरियाणा सरकार का, मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, जिन्होंने प्रत्येक दिव्यांग को सेंटर तक पहुंचाने के लिए सरकारी वाहन उपलब्ध करवाए हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं हमारे कैथल की उपायुक्त महोदया मैम प्रीति मैम का, जिन्होंने दिव्यांग जनों की समस्याओं को समझते हुए उनको पिक्सा केंद्र तक पहुंचाने के लिए सरकारी वाहन उपलब्ध करवाए और पिक्सा केंद्र से घर पहुंचाने के लिए सुविधा दी है। ये कोई भी दिव्यांग पेपर देने से वंचित न रह जाए और वो अपने कार्य को सुचारू रूप से करने में, अपनी सरकारी जॉब पाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। हाँ जी, मेरा नाम शालू है, मैं नरवाना से आई हूँ और सीएम साहब का हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि इस बार हमें बसों की सर्विस बहुत अच्छी मिली है। नरवाना से भी हमें बस स्टॉपिस पर बहुत अच्छी मतलब सीट भी मिली है और हम टाइम से पहुंच भी गए हैं। यहाँ कैथल में भी हमें बिल्कुल रूट के हिसाब से बसों की में सीट मिली है और बहुत अच्छा लग रहा है। सर सीएम साहब का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भी बच्चों को कोई तंगी परेशानी नहीं हुई। मेरा नाम नसीहत है, मैं नरवाना से आई हूँ और सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने इतनी अच्छी सुविधा दी है हमें। बस में भी हमें सीधी बस मिल गई थी नरवाना से भी और फ्री में आए हैं हम वहाँ से भी, और यहाँ पे भी कैथल में हमें आगे ही बस लगी मिल गई थी। मतलब कॉलेज के हिसाब से, रूट के हिसाब से उन्होंने आगे बस के आगे लगा रखा था कि कौन सी रूट पे कौन सा कॉलेज जाएगा और मतलब कौन सी बस कौन से कॉलेज जाएगी। बहुत अच्छा लगा। मैं नेहा हूँ, जिन से आई हूँ। मेरा सीटी का एग्ज़ाम है कैथल, तो नायब सिंह सैनी जी ने बहुत अच्छी सुविधा की है। हमें हमारे सामान्य बस स्टैंड अड्डा से रोडवेज की बस उपलब्ध हुई। यहाँ आने के बाद हमें स्कूल की बस ने यहीं पे हमारा जो सेंटर है यहाँ पे ये ड्रॉप कर दिया और हम यहाँ पे आ गए। मैं सीटी एस्पिरेंट प्रीति कुरुक्षेत्र से आई हूँ और जो सीएम साहब ने जो सुविधा दी है बसेस वगैरह की, उससे फैसिलिटी से हमें बहुत सुविधा हुई आने में। 5:30 से बस मिल गई थी हमें पूरी, और उसके बाद सेंटर पे आने के बस स्टैंड पे आने के बाद भी सेंटर के लिए बस प्रोवाइड की हुई थी। तो सीएम साहब का इसके दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के 124वें एपिसोड में जनता से जुड़े और इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पंचकुला में स्थित भाजपा कार्यालय पंचकमल में प्रधानमंत्री मोदी के 124वें एपिसोड मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए पहुंचे। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री के द्वारा ऐसे लोगों का मन की बात में जिक्र किया गया जिन्होंने समाज में अपने अपने क्षेत्र में सराहनीय कार्य किए हैं। सीएम सैनी ने इसको लेकर कहा है कि देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने समाज में देश के लिए कुछ किया है, ऐसे लोगों की सोच और उनके बारे में देश को अवगत करवाने के लिए बात करते हैं। महीने के अंतिम रविवार को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश के ऐसे प्रतिभावान लोगों, हमारी संस्कृति के पर्वों या हमारे ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने समाज और देश के लिए कुछ किया है, ऐसे लोगों की स्टोरीज, ऐसे लोगों के बारे में देश को अवगत कराते हैं, जिससे देश के लोगों को प्रेरणा मिलती है, वो भी उस प्रेरणा से आगे बढ़ सके। एक बहुत अच्छा मन की बात का कार्यक्रम है, ज्ञानवर्धक है, जिससे कि लोगों को प्रेरणा मिलती है और देश आगे बढ़ता है, चाहे स्वच्छता को लेकर के है या अन्य कोई और जो भी कार्यक्रम होता है, उसके माध्यम से उसका जिक्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। इस वक्त की अभी का बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर सीधा फरीदाबाद से सामने आ रही है, जहां पर सीटी परीक्षा का दूसरा दिन है और तैयारियां यहां पर व्यापक हैं। गलत क्लस्टर बस पर परीक्षार्थी पहुंच गए थे।
अधिकारियों ने अपनी गाड़ी से सेंटर भिजवाया है इन परीक्षार्थियों को। देखिए यहाँ पर गलत स्टॉप पर पहुँच जाना या फिर गलत क्लस्टर बस पर पहुँच जाना, ऐसी गलतियाँ भी अभ्यर्थियों की तरफ से देखी गई, लेकिन उसके बावजूद भी उनको सही समय पर पहुँचाया गया है परीक्षा केंद्र पर। और यही दिखाता है कि कितनी सख्ती के साथ बंदोबस्त जो है यहाँ किए गए थे। गलत क्लस्टर बस पर कुछ परीक्षार्थी पहुंच गए थे, जिसके बाद यहाँ पर इन परीक्षार्थियों को अधिकारियों ने सेंटर पर भिजवाया है, वो भी बिल्कुल सही समय पर। परीक्षाओं को लेकर बसों की व्यवस्था की गई है और ऐसे में 5 जिलों से आने वाली बसों के लिए 5 क्लस्टर बनाए गए हैं और यहाँ से शटल बस सेवा शुरू कर एग्जाम सेंटर तक परीक्षार्थियों को पहुंचाया जा रहा है। हम इसी क्लस्टर सेक्टर 12 के पर हैं और आप यहाँ देखेंगे तो कुछ परीक्षार्थी हैं, ये यहाँ पहुंचे हैं लेकिन गलत जगह पर ये पहुंच चुके हैं। अब इनको यहाँ से परीक्षा सेंटर पर भिजवाने की व्यवस्था की जा रही है। कहाँ से आए बेटा आप? सोना से आए सर। सोना से। कहाँ है आपका एग्जाम सेंटर? एग्जाम 79 सेक्टर 79। तो कहाँ पहुँच गए थे आप? गलत जगह कहीं पहुँच गए थे? नहीं, हमें बस इधर ही बाहर ही छोड़ के गई थी। अच्छा, बस में आप अभी जस्ट अभी आए हुए हैं हम, हमारी बस अभी निकली है। हाँ जी। तो कितनी देर पहले बस आई है? अभी 2 मिनट 10 मिनट के समथिंग। अभी जस्ट ही आई है जी बस। जस्ट ही आप सोना सभी पलवल से। तो बस अभी पहुंची है? हाँ, यहाँ पे अभी पहुंची है बस। कितने बजे से आपका एग्जाम शुरू होना है? 3:15। अब यहाँ आप पहुंचे हैं, क्या व्यवस्था दिख रही है, क्या बात हुई है, क्या कहीं भेजने की आपको तैयारी कर रहे हैं? अब ये तो जी प्रशासन देखेगा, अभी तो पता नहीं है कि यहाँ तक आने में आपको कोई परेशानी हुई? यहाँ तक आने में कोई परेशानी नहीं हुई, यहाँ के बाद पता है नहीं है कि बस जाएगी नहीं जाएगी। कोई बात नहीं। देखिए ये अभी पहुंचे और चूंकि यहाँ आरटीए डिपार्टमेंट की तरफ से भी जिम्मेदारी लगाई गई है अधिकारियों के, आपसे बात, ये अभी पहुंचे हैं यहाँ क्योंकि पेपर का समय हो रहा है, क्या व्यवस्था है इनके लिए? इनके लिए मैं अभी बस लगवा रहा हूँ नहर पार, और क्योंकि ये गलत जगह उतर गए, इनका सेंटर दूसरी जगह का था, ये सेक्टर 12 परेड ग्राउंड में आ गए, तो ये नहर पार एरिया में इनका सेंटर था, रूट भी इनका वहाँ था। लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं, हमने करीब 100 बसें ऐसे बच्चों के लिए चलाई हैं आज। तो कोई भी बच्चा, हमारा पूरा प्रयास है कि किसी का पेपर छूट ना जाए, और इनको मैं अभी स्पेशल बस बना के इनके लिए भेज रहा हूँ और ये नहर पार इनको लेके जाएगी। यानी कि दूसरे क्लस्टर पर इनको जाना था लेकिन ये दूसरे पर पहुंच गए, अब यहाँ से भी इनको भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं? जी, इनके लिए स्पेशल शटल चलाई है नहर पार के लिए, अभी वो आ रही है, उसमें आपके सामने इनको बिठा के मैं भेज रहा हूँ। बिल्कुल, देखिए प्रशासन किस तरह से परीक्षार्थियों की मदद कर रहा है, ये आप साफ तौर से देख सकते हैं। बाकायदा यहाँ तमाम तहसीलदारों की भी जिम्मेदारी लगाई गई है। तहसीलदार साहब, आप देख रहे हैं कि क्योंकि कुछ लोग बच्चे गलत जगह पर बिल्कुल अभी आए हैं और बस हमने लगवा दी है, अभी छुटवा देंगे 15 मिनट से पहले इनको सारे को सबको अपने अपने स्टेशन पे छोड़ देंगे। देखिए किस तरह से प्रशासन काम कर रहा है कि किसी बच्चे को किसी तरह की परेशानी ना हो। अगर गलत जगह पर, गलत क्लस्टर पर भी अगर वो पहुंच गया है तो उसके लिए विशेष व्यवस्था, विशेष शटल का इंतजाम करके उसको तुरंत यहाँ से एग्जाम सेंटर के लिए रवाना किया जा रहा है। क्योंकि अब देखिए एक शटल बस लगवा दी गई है। ऐसे जो कुछ बच्चे आए थे लेकिन उन्हें परीक्षा सेंटर तक पहुंचाना है और जल्दी उनको पहुंचा दिया जाए, समय पर वो पहुंच जाए, इसकी व्यवस्था की गई है। नई बस यहाँ अलग से लाई गई थी और देखिए आप इसमें जो परीक्षार्थी हैं वो भी बैठ चुके हैं क्योंकि गलत क्लस्टर में ये पहुंचे थे। अब इनको यहाँ से नहर पार में जो दूसरा क्लस्टर बनाया गया है वहां भेजा जा रहा है और वहां से इन्हें अब एग्जाम सेंटर पर भेजा जाएगा। तो जब हम बात कर रहे हैं इसी बीच में बस आपने बुलवाई यहाँ और इनको तुरंत यहाँ से भेजा है। जी, इस तरह के बहुत सारे अभ्यर्थी हमारे पास, परीक्षार्थी आए हैं आज, जो सुबह से ही आ रहे हैं। सुबह 5:30 बजे से हमारा पूरा टीम हमारी तैनात है और जैसे भी ऐसा हो जाता है कि बच्चे जहाँ से इनका पॉइंट था, शुरुआत की थी, वहाँ पे एक फरीदाबाद के लिए अलग अलग रूट की 5 रूट बनाए गए थे, लेकिन कुछ इनकी कह ले कि भाई किसी को नॉलेज नहीं थी या इसके बारे में सही जानकारी नहीं ले पाए ये लोग, और ये जो बस आई उसी में चढ़ते गए। कुछ अपने साथियों के चक्कर में भी एक बस में आना पसंद करते हैं, तो इससे थोड़ी अव्यवस्था तो होती है, लेकिन प्रशासन की तरफ से पूरे प्रयास किए गए हैं कि किसी भी परीक्षार्थी को असुविधा ना हो। अव्यवस्थाओं को व्यवस्थाओं में बदलने के लिए आपको जिम्मेदारी दी गई है और देख रहे हैं पूरा स्टाफ आपने रिजर्व में भी यहाँ बसों को रखा है ताकि अगर इस तरह की स्थिति हो तो तुरंत उनको पहुंचाया जाए सेंटर तक। अभी हमारे पास 5 बच्चे थे जो बल्लभगढ़ में भेजे थे, मैंने अपनी सरकारी जो गाड़ी है उससे भेजे थे। अभी हमने नहर पार भी मेरा ड्राइवर गया था, किसी को छोड़ने जा रहा है अभी। और जैसे ये भी बच्चे आए हमारे पास, 15-20 बच्चे आए हैं, इनको भी अभी छुटवा रहे हैं। हमारे पास काफ़ी बसें हैं, अगर अब भी कोई आएगा, चाहे हमने अपनी गाड़ी में छुटवाना हो,
अगर कोई रूट पे जा रही है तो उसमें छुटवा देंगे। और देखिए- वहां से लेके आने का भी हमारे पास पूरा प्रबंध है और शाम को भी यहाँ से जाने का प्रबंध है। बिल्कुल, देखिए ये अधिकारी वो हैं जो बड़ी जिम्मेदारी के साथ में सीईटी की परीक्षा को संपन्न करा रहे हैं, और ऐसे में क्योंकि 5 जिले रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, नूंह और पलवल से यहाँ परीक्षार्थी जो पहुंच रहे हैं, कई बार व्यवस्था के चलते या कंफ्यूजन के चलते दूसरे क्लस्टर पर अगर पहुंच रहे हैं तो उनको भी सही एग्जाम सेंटर पर पहुंचाने के लिए बसों के साथ साथ में अधिकारी अपनी गाड़ियों से भी उन्हें वहां भिजवा रहे हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। राम राम।